हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम वाला चैप्टर। जो लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी कंसेप्ट पढ़े थे वो आज इसके अंदर यूज। तो आई होप कि आपने सारे फार्मूला याद कर लिए होंगे पिछले दोनों लेक्चरों से। आज उनको हम यूज करेंगे इसी लेक्चर के अंदर। आज वाले लेक्चर के अंदर से पेपर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उनको वन बाय वन तभी कर पाएंगे जब हम पहले कंसेप्ट करें। तो पहले कंसेप्ट करते हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। आइए लेट्स स्टार्ट। देखिए बच्चों, आज हमें जो पढ़ना है वो है एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। सबसे पहले जानते हैं कि एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों जरूरत पड़ती है हमें। हम जब नेशनल इनकम को हमें काउंट करना है तो एग्रीगेट्स की क्या जरूरत पड़ी हमें नेशनल इनकम। तो देखिए, जब हमारे पास पूरे देश की इकोनॉमी में बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, अब हर सेक्टर की प्रोडक्शन को मुझे काउंट करना है, तभी तो नेशनल की हमारी नेशन की जो जीडीपी है वो निकलेगी। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमें निकालना है टोटल, तो वो कैसे निकलेगा? जब हम पूरी डोमेस्टिक टेरिटरी की सारे के सारे सेक्टर्स के आउटपुट को मिलाएंगे तभी तो हमारे पास जीडीपी आएगी। तो बट वो आएगी कैसे? जैसे मान लीजिए कि मुझे 5,000 टन जो है गेहूं, और फिर मैंने 10,000 मोबाइल फोन्स, ठीक है, उसके बाद मैंने 5 सेट हमारे शूज के, ठीक है, 5 सेट्स क्लोथ्स के, इनको ऐड कैसे करूँ? क्या इनको हम क्वांटिटी वाइज ऐड कर सकते हैं? नहीं, क्वांटिटी वाइज ऐड करके हम बता ही नहीं सकते कि टोटल प्रोडक्शन कितनी है हमारे देश की। इसीलिए इनको हम किस में मेजर करते हैं? हम इनको मनी की टर्म्स में मेजर करते हैं। जब हम इसको मनी के टर्म्स में मेजर करेंगे तब हमें किसका यूज करना पड़ेगा? जो नेशनल इनकम के हमारे एग्रीगेट्स हैं उनका यूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। तो इकोनॉमी के अंदर देखिए बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्टिव जो भी आपकी यूनिट्स हैं उसके अंदर। बट जितने भी गुड्स हैं उनको हम क्वांटिटी वाइज मेजर नहीं कर सकते, उनको हम किससे मेजर करेंगे? मनी वाइज। तो उनकी हमें मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हर सेक्टर के जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी मार्केट वैल्यू को निकालेंगे और उसके बाद उनको कंबाइन कर देंगे, तो इससे हमारे देश की क्या हो जाएगी? टोटल प्रोडक्शन को हम काउंट कर सकते हैं। तो देखिए, अब ये 8 एग्रीगेट्स हैं जो हमारे नेशन की आउटपुट को हम मेजर करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, देखिए ये जो पहले चार आपके जो एग्रीगेट्स हैं बेटा, ये हमारे एग्रीगेट्स डोमेस्टिक एग्रीगेट्स हैं। जब हमें डोमेस्टिक इनकम को काउंट करना है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को देखना है, तब हम इन चारों एग्रीगेट्स का यूज करेंगे। और जब हमें नेशनल एग्रीगेट्स को देखना है, नेशनल प्रोडक्शन को काउंट करना है, तब हम किसको यूज करेंगे? इन 4 एग्रीगेट्स को यूज करेंगे। अब दोनों की बात आती है जी कि डोमेस्टिक एग्रीगेट्स और नेशनल एग्रीगेट्स क्यों यूज कर रहे हैं हम अलग से। देखिए, अब इसके लिए एक स्लाइड लेते हैं, फिर समझेंगे इसको अच्छे से। देखिए बच्चों, अब आपने एक टर्म पढ़ी थी वहां पिछले लेक्चर के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी। तो एक टर्म हमने क्या पढ़ी थी वहां पे? नॉर्मल रेजिडेंस। इन दो टर्म्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जब भी हम नेशनल इनकम को काउंट करते हैं, टोटल प्रोडक्शन को मेजर करते हैं। देखिए, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब हमने देखा ही था कि जो हमारी जो कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं उसके अलावा कुछ चीजें और देखी थी हम जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है। तो हमारी कंट्री की जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके अंदर जितनी प्रोडक्शन हो रही है हमें उसको काउंट करना है, चाहे वो नॉर्मल हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा हो, चाहे वो अब्रोड के नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा हो। बट हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में अगर प्रोड्यूस हुई है तो उसको हम क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो वो हम डोमेस्टिक टेरिटरी में मेजर करेंगे। अब नॉर्मल रेजिडेंट्स का कंसेप्ट कहाँ आएगा? जहां पे हम नेशनल इनकम को निकालें। देखिए, नेशनल इनकम के लिए क्या आएगा? यहाँ पर जाहिर सी बात है कि 2 सेक्टर इकोनॉमी से हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, यहाँ पे रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ जुड़ रहे हैं। तो हमने कल वाले लेक्चर में क्या निकाला था? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड निकाला था। तो वो उसके लिए क्या था? जो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, चाहे वो नॉन नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं हमारे, ठीक है,
तो नॉर्मल रेजिडेंट्स, जो हमारी कंट्री के जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, वो यहाँ कितना कमा रहे हैं और बाहर कितना कमा रहे हैं। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड हमने उससे निकाले, ठीक है। तो जब हम डोमेस्टिक इनकम में इस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को जोड़ देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम आ जाएगा। तो दो कंसेप्ट आपको हमेशा याद रखने हैं, एक डोमेस्टिक इनकम है, एक नेशनल इनकम है। अब डोमेस्टिक इनकम हम कहाँ से काउंट करेंगे, जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रही है, और उसमें हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम आ जाएगा। तो देखिए, अब जितने भी आठों एग्रीगेट्स आपने पढ़े हैं, ये आठों एग्रीगेट्स हमें एक ही टर्म से निकालने। देखिए वो टर्म क्या है, वो है जी जीडीपी एट द रेट मार्केट प्राइस। अब जीडीपी क्या है, पूरे देश के अंदर, पूरे देश की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके अंदर एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उनकी जो मार्केट वैल्यू वही क्या होती है, आपकी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वही जीडीपी होती है एट द रेट, एट द मार्केट प्राइस। तो इसी जीडीपी एट द रेट मार्केट प्राइस से हम क्या निकालेंगे, बाकी के एग्रीगेट्स निकाल लेंगे। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखते हैं। अब हमने क्या पढ़ा है, जी डी पी एम पी। जी का क्या मतलब है जी का मतलब है ग्रोस। डी का क्या मतलब है, डोमेस्टिक। पी का क्या मतलब है, प्रोडक्ट। और एम का क्या मतलब, एमपी का क्या मतलब है, मार्केट प्राइस। तो आपको अच्छे से पता है कि ग्रोस के अंदर क्या होता है, डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होती है, ठीक है। और डोमेस्टिक क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी है कि आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में कितनी प्रोडक्शन हो रही है। प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है, सिर्फ आप यहाँ पर कौन से गुड यूज करते हो, फाइनल गुड्स। तो जब हमने देखा था कि नेशनल इनकम को काउंट करते हुए हम सिर्फ और सिर्फ कौन से गुड्स का यूज करेंगे, फाइनल गुड्स का यूज करेंगे। और मार्केट प्राइस के अंदर क्या चीज इंक्लूड होती है, इसके अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस पहले से इंक्लूडेड होते हैं। जब हम फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ देते हैं तब हम मार्केट प्राइस हमें मिलता है। ये कल वाले लेक्चर में देखा। तो अब देखिए पेपर में इस चैप्टर से जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, यानी जो बाकी के जो 7 एग्रीगेट्स हमारे, वो हम कैसे निकालेंगे। अब मुझे ग्रोथ से क्या मिलता है, अगर मुझे निकालना है तो रिलेशन क्या है, नेट। तो ग्रोथ से मुझे क्या निकालना है, नेट। कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर माइनस क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, तभी हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट। अब डोमेस्टिक से क्या बनेगा जी, डोमेस्टिक से यहाँ हम निकालेंगे नेशनल। अब डोमेस्टिक इनकम के अंदर अगर मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को जोड़ दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम आ जाएगी। अब यहाँ पी से आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि पी जो है आपका फाइनल गुड को ही इंक्लूड करता है। अब मार्केट प्राइस से किसका रिलेशन होता है, यहाँ होता है जी फैक्टर कॉस्ट। तो अगर मैं इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट। देखिए अब इस सिर्फ जीडीपी एट मार्केट प्राइस से बाकी के एग्रीगेट्स हम अपने आप निकाल लें। बस हमें 3 चीजों का ध्यान रखना है कि जो जी है, पहला जी आपका, वो ग्रोस होता है। और ग्रोस का रिलेशन किससे होता है, नेट इन्वेस्टमेंट से होता है। तो ग्रोस में से हम जब डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारे को, नेट इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। डी जो है यहाँ पर, जो डी है उसका क्या मतलब है, डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक से हमें किस पे जाना है, नेशनल पे। तो डोमेस्टिक में अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को जोड़ देंगे तो हम किस पे आ जाएंगे, नेशनल इनकम पे आ जाएंगे। फिर मार्केट प्राइस जो है, मार्केट प्राइस में, मार्केट प्राइस क्या होता है, वो तो मार्केट प्राइस होता है जिसको प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। तो अगर उसमें से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, फैक्टर कॉस्ट बच जाएगा। तो बाकी के जितने भी एग्रीगेट्स हैं वो इससे निकल जाए। देखिए अब ये हमारा पहला जीडीपी एट द रेट मार्केट प्राइस था। अब जीडीपी एट द रेट फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा देंगे। अब यहाँ मुझे क्या निकालना, देखिए ये एनडीपी एमपी है, तो यहाँ जीडीपी एमपी से हम इसको कैसे निकालेंगे, जी से एन पे आ रहे हैं तो क्या करेंगे, इसको हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। तो ये 1 बाय 1 करके हम न्यूमेरिकल आगे देखेंगे, आप अच्छे से समझ जाए। मतलब आपको यही याद रखना है कि जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस है उसको याद रखना है, उससे बाकी के सारे एग्रीगेट्स हम अपने आप निकाल। अब देखिए, तो ये मैंने देख ही लिया कि जीडीपी जो है एट द रेट मार्केट प्राइस में 4 वर्ड्स होते हैं, ग्रोस, डोमेस्टिक, मार्केट प्राइस और हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमने सारे देख लिए हैं।
अब इसके बाद देखिए थोड़ी डेफिनेशंस पढ़ते हैं इनकी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर पोस्ट क्या होता है। जब भी डेफिनेशन आपको लिखनी है तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी हम एट द रेट मार्केट प्राइस की बात कर रहे हैं तो वहां मार्केट वैल्यू निकालेंगे, और जब हम फैक्टर पोस्ट की बात कर रहे हैं तो वहां सिंपल मनी वैल्यू आएगी। यानी कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज एक साल में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अगर उसकी हम मार्केट वैल्यू निकाल रहे हैं तो वहां से क्या निकलेगा आपका, एट द रेट मार्केट प्राइस वाली चीजें निकलेगी, एट द रेट मार्केट प्राइस वाली टर्म्स निकलेगी। और अगर सिर्फ हम मनी वैल्यू की, सिंपल मनी वैल्यू की बात करेंगे तो फैक्टर पोस्ट के अंदर हमारा आंसर आएगा। तो देखिए सबसे पहला आपको इसमें क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर पोस्ट। यहाँ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो ये तो बात पक्की है कि जब डोमेस्टिक वर्ड आ गया तो जो भी प्रोडक्शन होगी वो कहाँ होगी, डोमेस्टिक टेरिटरी में होगी। और ग्रोस है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे ग्रोस वैल्यू निकालनी। अब फैक्टर पोस्ट दिया हुआ है तो मैंने बताया था आपको मनी वैल्यू की बात करेंगे, तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी इसकी, इट रेफर्स टू द ग्रोस मनी वैल्यू of all the final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year। अगर मान लीजिए मुझे अब एनडीपी निकालना है, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है, बट निकालना किस पे, एट द रेट मार्केट प्राइस पे निकालना है। तो मार्केट प्राइस जब भी आएगा तो मैंने क्या बताया इसमें, इट रेफर्स टू द नेट मार्केट वैल्यू। यहाँ पे मार्केट वैल्यू करेंगे हम, यहाँ मनी वैल्यू नहीं करेंगे, मनी वैल्यू फैक्टर कॉस्ट की टर्म में आएगा, क्योंकि इसमें एनडीपी पूछा है, नेट पूछा है, तो पहले से ही इसमें नेट पूछा है तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे, इट रेफर्स टू द नेट मार्केट वैल्यू। अगर यहाँ पे इसने पूछा होता जीडीपी एट एमपी तो वहां पे क्या लगा दे, इट रेफर्स टू द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, gross domestic market value of all the final goods and services produced within the domestic territory during a period of 1 year। तो इस तरह से हम सारी डेफिनेशन इसके अपने आप बना ले। तो एक बात का बस ध्यान रखना है आपने, जब भी हम ये डेफिनेशंस लिखते हैं कि जब भी आपसे जीडीपी देखिए एट द रेट एमपी पूछा जाए तो इसमें क्या लिखेंगे हम, ये क्या है, इट इज द ग्रोस मार्केट value of all final goods and services within the domestic territory। क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन पूछा ना उसने, तो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग द 1 year, एक साल के अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसकी मार्केट वैल्यू। अब देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा एनडीपी, एनडीपी की क्या वैल्यू हो जाएगी, इस ग्रोस की जगह हमारे पास क्या वर्ड चेंज हो जाएगा, यहाँ पे अब यहाँ हो जाएगा नेट। इट रेफर्स टू द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग 1 year। अगर मान लीजिए यहाँ पे होता जीडीपी एट द रेट फैक्टर पोस्ट, तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे, इट रेफर्स टू द ग्रोस मनी वैल्यू, यहाँ पे मार्केट वैल्यू नहीं आएगा, ये क्या आएगा, इट रेफर्स टू द ग्रोस मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग 1 year। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी फैक्टर कॉस्ट आएगी तो मनी वैल्यू, और जब भी आपकी मार्केट कॉस्ट आएगी, मार्केट प्राइस आएगा तो क्या लिखेंगे हम इसमें, इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू। और ग्रोस और नेट जो है जो भी पूछा उसके अकॉर्डिंग हम लगा सकते हैं। तो अब आपको ये डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होगी। देखिए जीडीपीएफसी की बात क्या करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इट रेफर्स टू द ग्रोस मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 year। तो इसका फार्मूला देखिए क्या आएगा कि जीडीपीएफसी निकाल रहे हैं आप, किससे निकाल रहे हैं, मार्केट प्राइस से निकाल रहे हैं। तो जीडीपी में तो देखो कुछ चेंज नहीं किया ना इन्होंने, तो यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केट प्राइस से वापस किस में जाना है, हमें फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना। तो ये फार्मूले आपने याद नहीं करने, जो भी हमने आपको दिखाया था इस वाली टर्म के अंदर, ये स्लाइड आपने बस याद रखनी है कि मुझे जी से जब नेट पे जाना है, यानी ग्रोथ से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करना है, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना है। तो ये आपके फार्मूले अपने आप आ जाए। चलिए अब देखिए नेक्स्ट है, ये आपके डोमेस्टिक प्रोडक्ट थे सारे के सारे। तो ये चारों जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं, डोमेस्टिक कंसेप्ट्स हैं। तो इसका मतलब क्या है कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो प्रोडक्शन हो रही है उसको मेजर करते हैं ये चारों कंसेप्ट। अब हम जो एग्रीगेट्स पढ़ेंगे वो नेशनल एग्रीगेट्स पढ़ेंगे। ये क्या करेंगे कि जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, चाहे वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में है चाहे वो अब्रॉड में, वो
उनकी जो प्रोडक्शन है, उनकी जो वैल्यू है, उसको हमें काउंट करना है, उसको मेजर करना है, तो वो नेशनल लेवल पे मेजर हो जाएगी यहाँ पर। इसलिए यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट आएगा, नेशनल एग्रीगेट्स का कंसेप्ट आएगा। तो वहां पे अभी तक आपने ग्रोस डोमेस्टिक सुना था, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ हो जाएगा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो जब भी डोमेस्टिक से नेशनल में आएंगे तो सिर्फ एक ही काम करना है हमें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को जोड़ना है। इसकी डेफिनेशन में क्या आएगा, वहां हमने लिखा था विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, क्योंकि सिर्फ प्रोडक्शन कहाँ थी, सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्ट टेरिटरी के अंदर थी। बट अब यहाँ क्या लिखोगे कि प्रोडक्शन तो है बट इससे है बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स। वहां दोनों चीजें थी, वहां डोमेस्टिक टेरिटरी में तो हमारे रेजिडेंट्स भी हो सकते हैं और बाहर के भी रेजिडेंट्स भी हो सकते हैं, तो यहाँ सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट्स है। तो यहाँ लिखेंगे आप प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। कितना वर्ड आपने यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके अंदर भी वही जो रिलेशनशिप है बिटवीन 4 कंसेप्ट्स, वो क्या है हमारे ये वाले, इसमें हमें ये बताना है कि नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स हैं, ठीक है। तो नेशनल इनकम, क्योंकि यहाँ पर हम फॉरेन की इनकम को भी क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, तो हमारे जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं वो यहाँ वाले इनकम और वहाँ वाले दोनों को एग्रीगेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कौन सी लेवल की इनकम मेजर होगी, नेशनल लेवल की। अब देखिए पेपर में डिफरेंस पूछ लेते हैं कि डोमेस्टिक इनकम में और आपके नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस। तो डोमेस्टिक इनकम जो है ये एक टेरिटरी कंसेप्ट है, क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम को काउंट करेगा ये, और जबकि नेशनल इनकम क्या है, एक नेशनल लेवल का कंसेप्ट है। इसमें बाहर जो हमारे कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स कमा रहे हैं उसकी इनकम को भी हम मेजर करेंगे। अब यहाँ पर जो है प्रोड्यूसर सिर्फ कहाँ के आएंगे, डोमेस्टिक इनकम के अंदर सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी के जो प्रोड्यूसर हैं सिर्फ उनको कंसिडर करेगा, जबकि वो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी प्रोड्यूसर हो उनको कंसिडर करेगा नेशनल इनकम को जब हम काउंट करें। अब डोमेस्टिक इनकम आपको अच्छे से पता है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को कंसिडर नहीं करता है, क्योंकि नेशनल इनकम जो है वो डोमेस्टिक इनकम में हम जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ते हैं तभी हमारा क्या निकलता है, उसके अंदर नेशनल इनकम निकलता है। तब देखिए ये आपने कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब इसमें से जो पेपर में आपके आएंगे वो आएंगे न्यूमेरिकल्स। तो अब इन्हीं कंसेप्ट्स को हम न्यूमेरिकल्स में देखते हैं कि आपको इसको कैसे सोल्व करना है। देखिए ये अब आपको क्वेश्चन दिख रहा है पहला, कि यहाँ पे हमें निकालना क्या है, यहाँ हमें निकालना है NDP एट द रेट फैक्टर कॉस्ट। अब हमेशा याद रखना है जो चीज पे आपको दी हुई है वो ऊपर लिख लेनी है। देखिए GNP एट द रेट मार्केट प्राइस, ये आपको दिया हुआ है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है NDP एट द रेट फैक्टर कॉस्ट। तो अब आपको अच्छे से पता है कि G से N यानी कि ग्रोथ से नेट पे कैसे आएंगे, जब हम माइनस क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन। N से D यानी कि नेशनल से डोमेस्टिक में आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करना पड़ेगा। P से तो P इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में हमें आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हमें माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले अब हमें क्या दिया हुआ, GNP एट द रेट मार्केट प्राइस हमें दिया हुआ है ना, हमें क्या दिया हुआ है, हमें 8000, ठीक है। अब इसमें से मुझे क्या माइनस करना है, डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। तो माइनस करेंगे हम डेप्रिसिएशन को, कितना 600। उसके बाद नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को भी माइनस करना है, कितना दिया हुआ है जी, 300 दिया हुआ है। उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी माइनस करना है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने दिए हुए हमें, माइनस के 700। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 8000 माइनस 600 माइनस 1000। तो कितना आ गया आपका, ये 8000 माइनस 1600 हमें माइनस करना है यहाँ से। तो कैसे करेंगे आप, 6400 रुपये यानी 6400 रुपीज आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको जो चीज दी हुई है आप ऊपर लिख लेनी है और जो चीज निकालनी है वो नीचे लिख लेनी है। फिर आपको अच्छे से पता है कि मुझे G से N पे जाना है, N से D पे जाना है और MP से फैक्टर कॉस्ट पे आना है। तो कैसे आ सकते हैं, क्योंकि इन 3 चीजों को ही हमने रिलेटेड टर्म में पढ़ा है, हर क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, GDP एट द रेट मार्केट प्राइस निकालना है, ठीक है। अब हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है NNP एट द रेट फैक्टर कॉस्ट। निकालना क्या है हमें, GDP एट द रेट मार्केट प्राइस। अब मुझे N से G यानी कि नेट से ग्रोस में आना है तो मुझे यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्या करनी पड़ेगी, प्लस। नेशनल से डोमेस्टिक में आना है
कैसे करोगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करेंगे। फैक्टर कॉस्ट से हमें किस में आना है, मार्केट प्राइस पे आना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखो अब एनएनपीएफसी हमें क्या दिया हुआ है, 2000 दिया हुआ है। अब इसमें मुझे डेप्रिसिएशन को क्या करना है, ऐड करना है, तो 200 रुपए हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। फिर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को मुझे माइनस करना है, पर इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दी हुई है। अब इसमें हम कैसे निकालते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को, कि जो फैक्टर इनकम अब्रॉड से आई है माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो देखिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी आई है, 110, और गई कितनी है, 50। उसके बाद देखिए अब हमें क्या करना था, प्लस करना था नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें कितने दिया हुए हैं, 180, क्योंकि डायरेक्ट दिया नहीं हुआ है ना नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो हमें निकालेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्स हमें दिया हुआ है। तो बस वो आपसे एग्जाम में देखिए जानना चाह रहा है कि आपको फार्मूले आते हैं कि नहीं आते, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का। तो ये क्वेश्चन सेम पहले वाला ही बन जाएगा। तो देखिए इसको निकालते हैं, 2000 प्लस 200, अब ये कितना आ जाएगा आपका, -60, उसके बाद प्लस 110। अब इसको निकालिए, कितना रह गया हमारा, 2000 प्लस 140 प्लस 110, ये हो गया हमारा 2000 प्लस 250, तो कितना आ गया हमारा आंसर इसका, 2250। ये आंसर आप इस तरह से निकाल लेंगे कोई भी क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है आप सब। चलिए इसमें से न्यूमेरिकल आते हैं बच्चों के पेपर। तो देखिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, सारे न्यूमेरिकल उसी कंसेप्ट से होंगे हमारे। तो अब यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, जी एन पी एट द रेट मार्केट प्राइस, ये मुझे गिवन है, ठीक है जी। अब मुझे निकालना क्या है, एन डी पी एट द रेट फैक्टर कॉस्ट। अब जी से एन यानी कि ग्रोथ से क्या आना है मुझे, नेट में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। नेशनल से मुझे डोमेस्टिक में आना है, तो क्या करना पड़ेगा, अब की बार नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को मुझे माइनस करना पड़ेगा। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा। देखिए अब हमें दी हुई है जीएनपी 6000, उसमें से हमें डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, 100 दी हुई है हमें। फिर हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि 400 दी हुई, ये भी हमें माइनस करनी है। उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया नहीं हुआ हमें, वो दिया हुआ हमें निकालना पड़ेगा। 300 इनडायरेक्ट टैक्स हो गया आपका, सब्सिडी 200, निकाल लेते हैं इसको। 6000 माइनस 100 माइनस 400, फिर माइनस से निकालेंगे तो 100, तो कितना आ गया आपका, देखिए 6000 माइनस 600, कितना आ गया आपका, 5400 रुपये, 5400 रुपीज इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से हम ये आंसर निकालें। चलिए अब एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ हमें दिया हुआ है जी GDP एट द रेट मार्केट में निकालना क्या है, NNP एट द रेट फैक्टर कॉस्ट। तो जी से एन, ग्रोथ से नेट निकालना है, क्या करेंगे बेटा, डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। डोमेस्टिक से नेट पे हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को। तो मार्केट प्राइस से हम फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, तो कर देते हैं। 5500 रुपये हमें दिया हुआ जीडीपी, इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। अब डेप्रिसिएशन देखिए नहीं दिया हुआ, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन का एक नाम क्या होता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल जो होती है वो डेप्रिशिएट होती है। तो देखिए ये दिया हुआ है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो यही डेप्रिसिएशन है हमारी। तो ये क्या है, -300 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालना पड़ेगा, दिया नहीं हुआ, तो वो कैसे निकलेगा, फैक्टर इनकम अब्रॉड से आई कितनी है, 150 आई है जी, गई कितनी है, 250। अब माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालेंगे। देखिए अब यहाँ इन्होंने इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दिया नाम से, क्या दिया है, जीएसटी दिया। तो वो भी क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है जीएसटी। तो 120 माइनस सब्सिडी दी हुई इन्होंने 7, तो इसको निकाल लेंगे बस, पुट करना है जो भी आंसर सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें सिर्फ आंसर निकालना है। आपको बस
इन तीन चीजों का रिलेशन आपस में पता होना चाहिए। चलिए देखिए 5500 माइनस 300, यहाँ पे आ जाएगा माइनस आपका 100, फिर माइनस 50, कितना आ गया इसका आपका आंसर 5500 माइनस 450, तो क्या आ गया इसका आंसर आपका 5550, ये आंसर आता है। ठीक है, ये आएगा। तो ये आंसर आपका आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन आपका देखिए। अब हमें क्या दिया हुआ है इसके अंदर, NDP एट द रेट आपका मार्केट प्राइस, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है जी GNP एट द रेट फैक्टर कॉस्ट। तो नेट से किस पे आएंगे, ग्रोस में, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। डोमेस्टिक से नेशनल में आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आना, क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए NDP एट मार्केट प्राइस हमें दिया हुआ है 25,000। अब इसमें मुझे डेप्रिसिएशन को क्या करना है, ऐड करना है, तो 5,000 मैंने ऐड कर दिए। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को भी मुझे ऐड करना है, वो कितनी दी हुई है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 400 और जा रही है 600। अब मुझे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को यहाँ पे माइनस करना है। देखिए यहाँ टैक्स नहीं दिए, सिर्फ क्या दी हुई है यहाँ पे, सब्सिडी दी है। इसका मतलब टैक्स तो कुछ है ही नहीं, तो टैक्स कितने हमारे 0, और सब्सिडी कितनी है आपकी 30। में कितना करना है, 0 माइनस 30। तो चलिए इसको हम से निकालते हैं। 25,000 और 5,000 हमारा हो गया 30,000। ठीक है, माइनस के हो गया आपका 200 और प्लस के हो गया आपका 30। ये क्या आ गया आंसर आपका 30,000। ये आपका बच गया आपका 170, इसमें से माइनस कर देंगे हम, क्या आ जाएगा आपका ये 0 तो 29,830 रुपीज इसका आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपने आज देखे होंगे सारे न्यूमेरिकल्स हमने एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम के कंप्लीट कर लिए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी बार बार प्रैक्टिस करना बेटा, इस लेक्चर को बार बार सुनना जब तक आपको ये समझ ना आए, और इसकी आपको सारी प्रैक्टिस करनी है। जो आपकी बुक है 12th इकोनॉमिक्स की, उससे आपको सारे के सारे प्रैक्टिस करने हैं। एग्जाम में इसमें न्यूमेरिकल्स ही आते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है, जो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।